आभा गांधी, कंचन शाह और वीना पटेल, इन तीनों ने अपने कपड़े उतारने से मना किया महात्मा के सामने। महात्मा गांधी जबरदस्ती इनके साथ सोए। इन तीनों की आत्मा बहुत आहत हुई। महात्मा गांधी ने जो पत्र लिखा मुन्ना लाल शाह को, जो आश्रम के मेन प्रभारी थे और कंचन शाह के पति थे, आभा मेरे साथ मुश्किल से 3 रातें सोई, कंचन सिर्फ 1 रात सोई। वीना का मेरे साथ सोना एक संयोग कह लो, इतना ही कहा जा सकता है कि वो मेरे साथ निकट सोई। आभा ने सोना जारी रखा होता तो उसका मामला बिल्कुल अलग होता। कंचन का मामला कुछ कुछ दुखद था, क्योंकि कंचन ने बहुत विरोध किया था। मैं उसे नहीं समझ सका। कंचन ने मुझसे कहा, मेरा इरादा ब्रह्मचर्य पालन का बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो बहुत अनिच्छा पूर्वक, ध्यान दीजिए गांधी के वर्ड हैं, अनिच्छा पूर्वक मेरे साथ ठहरी और अपने वस्त्र सिर्फ इस भय से उतारे कि मुझे दुख न पहुंचे। मुझे याद है वो मेरे साथ घंटे भर भी नहीं सोई। किसी गैर मर्द के सामने एक महिला को आप वस्त्रहीन करें, पूरे आत्मसम्मान गरिमा टूट जाती है। कंचन व्याकुल हो गई और 1 घंटे भी नहीं सोई। उसके बाद मैंने दोनों को अपने साथ सुलाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कनू और तुम दोनों परेशान हो, यानी आभा के पति कनू और तुम यानी कंचन के पति मुन्ना लाल। आभा गांधी बहुत आहत हुई। जबरदस्ती उनको 3 रात अपने साथ गांधी ने सुलाया। ये गांधी ने खुद स्वीकार किया। कंचन को उनके पति ने जबरदस्ती 1 रात भेजा था, इसलिए उनको नग्न होने पड़े कि महात्मा को चोट न पहुंचे। पति आहत हो रहा है, फिर भी जबरदस्ती पत्नी को भेज रहा है। ये थे गांधी। कंचन बहुत बिफर गई थी, कपड़े नहीं उतारना चाहती थी, पर गांधी के आगे उनकी नहीं चली। जबरदस्ती 1 रात उनको अपने साथ सुलाया। बिना गांधी के साथ निकट सोई, यानी गांधी के प्रयोग में हिस्सा नहीं हुई। जो गांधी सटकर सोते थे नग्न, कोई पति पत्नी साथ ना सोए, महात्मा वहाँ लाठी देकर पहरा देते थे। महात्मा गांधी ने मुन्ना लाल शाह और उनकी पत्नी कंचन पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया था। जिद कर रहे थे गांधी कि तुम दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करो। उन पर जासूसी कराई जा रही थी। 1945 में गांधी के ब्रह्मचर्य प्रयोग में शरीक होने से आभा गांधी ने मना कर दिया कि मेरी गरिमा आहत होती है, मैं शामिल नहीं होंगी। यह बात मुन्ना लाल के नाम गांधी के 6 मार्च 1945 के पत्र से मालूम होती है, जो स्वयं गांधी ने लिखे। और उसके बाद उन्होंने एक पत्र लिखकर कहा, कंचन का नाम सार्वजनिक मत करो। इससे ये साबित होता है कि गांधी छुपाना भी जानते थे और गांधी झूठ भी बोलते थे। तुम कंचन के मालिक नहीं हो, न वो तुम्हारी मालकिन है। इतने वर्षों में भी मैं तुम्हें नहीं समझा पाया हूँ। कंचन कपड़े नहीं उतारना चाहती थी, उसका बदला गांधी पति मुन्ना लाल से ले रहे थे। उसको तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे थे कि तुम उसके मालिक नहीं हो, वो तुम्हारी मालकिन नहीं है, तुम्हें मैं समझा नहीं पाया। उसके अंदर अपराध भाव भरने का प्रयास कर रहे थे। गांधी उसको कहते हैं, तुम दोनों एक दूसरे का स्पर्श मत करो, तुम दोनों एक दूसरे से बात मत करो, तुम दोनों साथ काम भी नहीं करोगे, एक दूसरे से किसी प्रकार की सेवा नहीं करवाओगे, पास भी नहीं आओगे। मुन्ना लाल को सलाह दी, अगर इस सब से काम ना चले तो आश्रम के बाहर जाकर रहो। अगर तुम्हें लगता है कि उपरयुक्त आत्म संयम तुम्हारे बूते की बाहर की बात है, तो तुम्हें उसका अभ्यास करने की महत्वाकांक्षा छोड़ देनी चाहिए। मुन्ना लाल और कंचन कभी कहते ही नहीं थे कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना। जबरदस्ती पालन करा रहे थे, वो नहीं कर पाते तो कहते ये महत्वाकांक्षा छोड़ दो। यानी गांधी अपराध बोध भरने में बहुत ही ताकतवर थे। भारत के राजनेताओं ने गांधी से सीखा है कैसे किसी के व्यक्तित्व पर हावी हुआ जाए, कैसे अपने जिद को मनवाया जाए। लोग ऊब रहे थे उनके आश्रम में। दंपति आपस में तरसते थे कि एक दूसरे से मिल लें, लेकिन गांधी दंपतियों को पास बैठने नहीं दे रहे थे। गांधी जबरदस्ती कर रहे थे ताकि पति पत्नी के रिश्ते ध्वस्त हो जाएं। जयप्रकाश नारायण के रिश्ते तो ध्वस्त हुए। जयप्रकाश नारायण गिड़गिड़ाते थे, मेरी पत्नी लौटा दो। विवाहित महिलाओं को दबा रहे थे, उनको अपने काम के लिए उपयोग में ला रहे थे, ताकि ये बाद में भारत के लिए सहज सरल हो जाए। घर टूटता रहे, कोई महिला उसके साथ जा रही है, कोई दूसरी महिलाओं को लोग प्रयोग कर रहा है, गांधीवाद ऐसे स्थापित हो। जितना दुर्व्यवहार हिंदू संत बनकर महात्मा गांधी ने किया, उतना दुर्व्यवहार भारत की वैदिक सभ्यता का प्रथम इकाई परिवार के साथ और किसी ने नहीं किया। कहीं न कहीं गांधी का पुटन है कि घर में पत्नी है तो पति दूसरी औरत ले आए, घर में पति है तो पत्नी दूसरा पुरुष ले आए। गांधी अपने प्रयोग में वही कर रहे थे। बाहर पति सिसक रहे, उनकी पत्नियों को वो जबरदस्ती नग्न कर रहे थे। गे राइट और ढेकना राइट। गे राइट में भी कालीन बाग के साथ गांधी के रिश्ते आपको दिख जाएंगे। कमजोरी के किसी क्षण में उन्होंने एक दूसरे के लिए तरसते दंपत्ति को तरसते विवाह किया था। कोई अवैध संबंध नहीं थे। तरसते दंपत्ति को अपनी पैनी निगाह से दूर मिलने की इजाजत गांधी ने कहा, चलो भाई जाके दोनों मिल लो। मुन्ना और कंचन नैसर्गिक प्रवृत्तियों के वशीभूत हो गए और दोनों ने स्वाभाविक सहवास किया। गांधी ने कहा, मेरे साथ छल हो गया, मेरे साथ छल हो गया, जैसे वो कोई प्रतिद्वंदी हो उनके। बेचारे भयभीत दंपत्ति के लिए गांधी ने टिप्पणी की, तुम्हारे पतन के बारे में पता चला। पति पत्नी का स्वाभाविक संबंध पतन है, गांधी ने स्थापित करना चाहा। आपको गांधी के तरीके सिखाए जाते हैं, उनके पास मोहम्मद के तरीके, मिशनरी के तरीके। हर हालत में सरेंडर करने की स्थिति में आपको लाया जाता है और वो आप पे आक्रमण करते हैं। गांधी ने कहा, तुम मानसिक रूप से उससे हर दिन मिलते हो, तुम शारीरिक रूप से भी मिले, यही होना है तो हो। मुन्ना लाल के अंदर अपराध बोध जग गया। कंचन को महात्मा के ब्रह्मचर्य प्रयोग में शामिल करने के लिए मुन्ना लाल को मजबूर होने पड़ा। गांधी ने मुन्ना लाल को टॉर्चर किया कि अपनी पत्नी मेरे पास भेजो। गांधी के वर्ड है, क्या उसे किसी पुरुष की सेवा करने में भी उसके स्पर्श से बचना चाहिए? तुम मुझे साफ साफ बताओ। गांधी मुन्ना लाल को कैसे टॉर्चर कर रहे थे कि बताओ, मेरा वो स्पर्श कर लेती है तो ये खराब है, बताओ तुम्हारी राय क्या है। अब वो बेचारा क्या बोले, किसको पसंद आएगा कि उसकी पत्नी किसी की सेवा करने जा रही है, पर वो क्या बोले, क्योंकि गांधी डायरेक्टली धमका रहे। शाह दंपत्ति को खास
पास चुना गया था, उन्हें लगा मुन्नालाल दब्बू और उनके आदेश का पालन करने के लिए तैयार था। कंचन वैसी दब्बू नहीं थी, लेकिन गांधी को उम्मीद थी कि मुन्नालाल उन्हें रास्ते पर ले आएंगे। मुन्नालाल पर हमेशा निगाह रखना भी आसान होगा। उस पर निगाह रखने और मुन्नालाल को कहा अपनी पत्नी भेजो। कोई डॉन डोंगरीला की कहानी से भी खराब है कि नहीं कि अपनी पत्नी भेजो। आज कोई कहे क्या होगा स्थिति। फिर उन्होंने कहा कि दंपतियों के लिए शारीरिक ब्रह्मचर्य का विरोध कंचन ने किया था। गांधी जी ने सारे दोस्त मुन्नालाल के मत्थे मड़कर कहा, मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है मुन्नालाल। वो खेलते थे कठपुतली बनाकर। मुन्नालाल, तुम वासना पर विजय प्राप्त कर पाया होता तो तुम्हारी वासना मिट गई होती। अब वो मुन्नालाल को सहला रहे हैं, पत्नी भेजो तो तुमने वासना पे विजय नहीं पाया। अब एक महात्मा कह रहा है तो अब हमें पाना है, यानी हमको पत्नी के साथ नहीं सोना है। ये अपराध भर दिया। मुन्नालाल कंचन की जोड़ी को साधने का गांधी का प्रयत्न विफल हो गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहे। इतना बड़ा अहंकार था कि कोई स्त्री हमें मना कैसे कर सकती है। मैं तो गांधी हूँ। 1946 में उन्होंने 3 नियम बना दिए। हर पति पत्नी एक दूसरे का स्पर्श न करे, शारीरिक कामना न करे, साथ न सोए, गांधी जी के साथ सोए। उन्होंने अपने आश्रम में रहने का प्रलोभन दिया, अन्यथा दोनों को आश्रम से दूर अलग घर में रहने के लिए तैयार करना। ये क्या पागलपन है भाई। पति पत्नी अलग अलग घर में रहेंगे, क्या पागलपन। गांधी प्रथम इकाई परिवार से शत्रुता निभा रहे थे, क्योंकि मिशनरी थॉट उनके अंदर था। मिशनरी जी यही चाहते थे। मुन्नालाल पर गांधी और कंचन, इन दो परस्पर विरोधी शक्तियों का इतना दबाव पड़ा कि वो घबरा गए। इधर कंचन कह रही थी मैं नहीं जाऊंगी गांधी के पास, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। उधर गांधी कह रहे थे तुम कंचन से दूर रहो, अपनी पत्नी मुझे भेजो। मुन्नालाल घबरा गए। कंचन को नाखुश करने से भी वो डरते थे, गांधी को भी नाखुश करने से डरते थे। वो पत्नी का सामना करने से असमर्थ रहने लगे, भागने लगे। कंचन ने गांधी जी से कह दिया, वे अपने दाम्पत्य जीवन का अधिकार चाहती है। आपने मेरे पति मुझसे छीन लिए हैं, अपने दाम्पत्य जीवन का अधिकार चाहती हूँ। आपने मेरे जीवन में जहर घोल दिया। अंत में गांधी ने मुन्नालाल को लिखा, मैं यह नहीं चाहता तुम कंचन के पास वापस जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी या उसकी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें प्रोत्साहन ही दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन इच्छा है तो मैं प्रोत्साहन करूंगा। दुविधा में उसको डाल दिया। गांधी हमेशा दोहरा वार करते थे। उनके पत्र पढ़िए, वो आदमी न सरल थे न सत्य थे। वो अपनी सत्य को दो धारी तलवार से पेश करते थे। जो उनके लिए सत्य था वो वास्तव में झूठ होता था, बस वो उनके रैपर में लपेट कर उसको पेश कर देते थे। गांधी इतने चतुर चालाक थे। मुन्नालाल 2 महीने के लिए आश्रम से बाहर रहने की योजना बना रहे थे, क्योंकि न वो पत्नी का सामना कर पा रहे थे न गांधी का। गांधी कहते थे पत्नी भेज, पत्नी कहती मैं नहीं जाऊंगी। अब वो हम बाहर जाते हैं, भाई पागल हो जाएंगे। और गांधी अपने सवाल का जवाब चाहते थे कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। बेचारा वो आंख नहीं मिला पा रहा था, वो भागा। काम संबंधी मामलों की चर्चा करते समय गांधी 2 टूक और साफ बात करते थे, एकदम स्पष्ट बोलते थे, बताओ भाई, कंचन निश्चय ही काम सुख चाहती है, तुम में भी वासना है। अगर तुम साथ साथ रहो और अपनी वासना को तृप्त करो तो इसमें अजूबा कुछ नहीं होगा। अब वो बेचारा घबराए। किसी भी साधारण आदमी को कहो तुम्हारी पत्नी काम वासना से पीड़ित है, तुम भी वासना से पीड़ित हो, उसकी क्या दुर्दशा होगी। गांधी ने उसकी दुर्दशा करके रख दी थी। वही करो जो तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो। कंचन की कामना पर अंकुश लगाने से उसकी हानि होगी। अब फिर यहाँ पैतरा, उसमें सेवा की भावना है, अंत में वह इन चीजों को छोड़ देगी। फिर बंद जंप लिया। 19 अगस्त 1945 को मुन्नालाल को यह पत्र लिखने के बाद गांधी ने कंचन से लंबी बातचीत की। बेचारी गांधी के घोर मनोवैज्ञानिक दबाव में आ गई। गांधी ने मुन्नालाल को लिखा, जहाँ तक कंचन का संबंध है, मैं मानता हूँ उसकी शिकायत वाजिब है। कहीं जाकर उसके साथ घर बसाना तुम्हारा धर्म है। पहले दूर किया, अब कहा जाओ घर बसाओ। मुन्नालाल खुश हुआ। मुन्नालाल ने विवाहित ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, अब उसको तोड़ना था। लेकिन गांधी जानते थे कि जो ही कंचन और मुन्नालाल साथ रहेंगे व्रत भंग हो जाएगा। अब वे सुझा रहे थे, अगर तुम्हारा संयम टूटता है तो उसे तोड़ने वाले तुम होगे, मुझे दोष मत देना। दिमाग से आदमी पागल हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा। ऐसे खेलते थे गांधी। वह न तुम्हें रोकेगी न बढ़ावा देगी, खुद से डरने से तुम्हें फायदा क्यों होगा। कंचन को कह दिया और इनको दबा दिया कि तुम दोषी हो गए। किसी अपराध बोध के साथ कोई पति पत्नी रिश्ते बना सकते हैं क्या। गांधी कहे साथ जाओ, और उसमें इतना अपराध बोध डाला कि वहां से तुम भागो और पत्नी हवाले कर दो। ऐसा नहीं लगता अमरीश पुरी की कोई फिल्म देख रहे हो। फिर गांधी ने कहा जरूर कंचन और मुन्नालाल में मिली भगत किया। अरे पति पत्नी है भाई। हालांकि उसके सामने वे अलग अलग स्थितियां अपनाते थे, दोनों से दो दो तरह की बातें करते थे। कंचन को कुछ, मुन्नालाल को कुछ। उनकी कमजोरी का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे। मुन्नालाल, तुम कंचन के प्रति अपने प्रेम, आसक्ति या जो भी कहो उस पर विजय नहीं पा सकोगे। तुम शरीर सुख के लिए लालायित रहते हो। कितना डैमेज कर रहा है उनके मानसिक दशा को। वह भी लालायित रहती है, बल्कि वह तो उसके लिए तड़प रही है। किसी के पत्नी के लिए कोई आदमी कैसे ये लिख रहा है कि तुम्हारी पत्नी काम वासना के लिए तड़प रही है, तुम्हारी पत्नी शरीर सुख के लिए तड़प रही है। कौन लिखता है भाई, कौन लिखता है। विवाह को पूरी सड़क पे ला के रख दिया। साधारण व्यक्ति भी नहीं कह पाएगा महिला के लिए कि काम वासना से पीड़ित तड़प रही है। ये महात्मा लिख रहे हैं, महात्मा लिख रहे हैं। फिर उन्होंने कहा काम सुख की तुम्हारी इच्छा में कुछ भी निंदनीय नहीं है। फिर गेम खेला। उन्होंने अपनी भरास अपने बलि के बकरे मुन्नालाल पर निकाले। तुम ऊंचे उड़ना चाहते हो ना, लेकिन वो तुम्हारे बूते की बात नहीं। बेचारा कब ऊंचा उड़ना चाहता था, वो तो आपके दबाव में था। वो तो कहीं नहीं राम ब्रह्मचर्य का पालन करे। क्या क्या खेल मानसिक। गांधी पूरी तरह से मिशनरी थॉट में थे। काम दमन में, पादरी कन्फेशन में यही तरीके अपनाते हैं जो गांधी पति पत्नी के बीच अपनाते थे। लगभग 5 साल बीत गए। मुन्नालाल कंचन युगल से चिढ़ बढ़ती जा रही थी गांधी की। कंचन को अधिक से अधिक मलिन रूप में सामने रखा जाने लगा। कंचन की गरिमा उछालने जाने लगी। उसके पूरे व्यक्तित्व को मलिन किया जाने लगा। एक काम वासना से तड़प रही है, आज केस हो जाएगा, विमेंस एक्ट होता है। ऐसे थे गांधी। कंचन आग पर बैठी है। देखो एक महिला के लिए
ये क्या कह रहे हैं, मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ। देखो उनके शब्द हैं, कंचन आग पर बैठी है, तुम्हारे अलावा कौन इस आग को बुझा सकता है। ये कोई सभ्य आदमी के लैंग्वेज है। फिर से सुनो, कंचन आग पर बैठी है, तुम्हारे अलावा कौन इस आग को बुझा सकता है। ये कोई सभ्य आदमी के, महात्मा के लैंग्वेज है। एक पति पत्नी के लिए कैसे गंदे शब्द उपयोग में ला रहे हैं, लग रहा है किसी सी ग्रेड फिल्म के डायलॉग पढ़ रहे हैं। गांधी ने कंचन को कैसे गाली दिया सुनो। इस फूहर ने, स्त्री को कह रहे, इस फूहर ने अपनी वासना के तृप्ति के लिए विवाह किया, वो अपने पति से शारीरिक संबंध चाहती है, इसमें क्या गुनाह किया। ये महात्मा के शब्द, इंपोर्टेड कॉमा, मुन्ना लाल के नाम इस पत्र के अंत में परामर्श दिया, पति को लिख रहे हैं। वो पति कितना आग हो रहा होगा। अब क्या उसे संतुष्ट करना तुम्हारा धर्म नहीं है, अब उसको जाके तुम संतुष्ट करो। कोई पति को ऐसे लिखे रखे, सोच सकते हो ये महात्मा है। कंचन को बच्चों की भेंट देने के बाद तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। यहाँ कह दिया कि तुम उसको बच्चों का भेंट दो, अब वो क्या गेम खेलेंगे। इसलिए आपको इनके शब्दों को बड़े गौर से सुनो। इंपोर्टेड कॉमा वाले, मुन्ना लाल और कंचन साथ रहेंगे, इस बात को लेकर गांधी जी बहुत अव्यवस्थित हो गए थे। कंचन अपने पति के साथ मल्लिका आनंद जाना चाहती थी, लेकिन पति को इजाजत नहीं मिली। कहा जाओ तुम बच्चा उनको दे दो, पत्नी खुश हो, वो मल्लिका आनंद जाना चाहती थी, तुम जाओ, पति को इजाजत नहीं। अब कैसे गर्व उठा रहे गांधी, कैसे छलते थे लोगों को मानसिक रूप से। आपको गांधी के पूरे साइकोलॉजी को समझना होगा। गांधी जी मुन्ना लाल के दिमाग में अपनी पत्नी के साथ किसी और स्थान की यात्रा करने की खतरे को कूट कूट कर भरे, अगर जाओगे तो बहुत खतरा है। पति को फिर से अपराध भाव सुई चुभो चुभो कर भर रहे हैं। या तो भूल जाओ कि कंचन तुम्हारी पत्नी है, या उसके साथ रहना शुरू कर दो। इजाजत दियो तो जाने दो, फिर बोला भूल जाओ कंचन तुम्हारी पत्नी है। ये तो अमरीश पुरी के कोई फिल्म लग रहा है मुझे। डोंगरीला का डॉन शाह दंपति पर कड़ी निगाह रखी जाने लगी। अब ये दोनों कहीं भागे नहीं, संबंध न बनाए, तो उनके पीछे पहरा बैठा दिया। मुन्ना लाल को संदेह था कि कंचन के नाम उनके पत्र खोलकर पढ़ लिए जाते हैं। आज के समय में पति पत्नी एक दूसरे का व्हाट्सएप देख लें तो सर फोड़ दें। गांधी मुन्ना लाल जो अपनी पत्नी को पत्र लिखते थे, उस पत्र को खोलकर पढ़ रहा था। आपको लग रहा है कि सत्य और अहिंसा है, पति पत्नी के पत्र पढ़वा तो यार, इससे घृणित काम क्या होगा। मुन्ना लाल को संदेह था कि कंचन के नाम उनके पत्र खोलकर पढ़ लिए जाते हैं। उन्होंने अपने पत्रों पर खानगी लिखने के लिए मुन्ना लाल को फटकार लगाई। मुन्ना लाल ने निजी लिख दिया तो गांधी फटकार लगाए, इसमें निजी क्या है तुम्हारा। मतलब पति पत्नी के रिश्ते को सड़क पर बेनाम बिल्कुल नीलाम कर रहे हो। किसी ऐसे आदमी को आज कोई पति कोई पत्नी अपने घर में दो रात ठहराएगा? अगर आप नहीं ठहरा सकते तो क्यों महात्मा कहते हो? ये आदमी ठहरने लायक है? अलग घर बसाने की शाह दंपति के मार्ग में वो बाधाएं उपस्थित करते जा रहे थे। जब कंचन ने अपनी बात पर अड़ जाने का निश्चय किया तो गांधी को मानना पड़ा। तुम्हारा नोटिस मैं स्वीकार करता हूँ, मैं मुन्ना लाल से कह चुका हूँ कि घर बसा लेना चाहिए, तथापि उन्होंने दंपति को अधर में लटकाए रखने का जारी रखा, फिर अधर में लटका दिया। मुन्ना लाल, तुम कंचन के साथ नहीं रह सकते। कंचन को कहा तुम घर बसाओ, मैंने मुन्ना लाल को कहा। अब मुन्ना लाल को बुलाया, सुनो तुम कंचन के साथ नहीं रह सकते, इस संबंध में तुम कोई फैसला न करो, इतना ही काफी होगा। पहले कहा दोनों घर जाके बसाओ, फिर मुन्ना लाल को कहा कि तुम्हें इजाजत नहीं है, वो बेचैन होती रही। फिर उसको कहा मैं कह चुका हूँ मुन्ना लाल से भाई, तो तुम जाके घर बसाओ, ठीक है, खुश हुई। फिर मुन्ना लाल बोला तुम कंचन के साथ नहीं रह सकते। इतना छल आपने देखा कहीं? जिनको गांधी बात बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खराब शब्द यूज कर रहा हूँ, अपने घर की महिलाओं को भेजोगे क्या कभी ऐसे व्यक्ति के पास? प्रथम प्रयोग करो परिवार से गांधी बात को लेकर। महिलाएं जूते ना मारे तुम्हारे तो कह देना। अब कंचन को वो बहलाते थे, लेकिन मुन्ना लाल को उलझन और निर्णय की स्थिति में रखते थे। कंचन को कहते थे जाओ गर्भवती हो, मुन्ना लाल को कहते खबरदार जाना मत। कंचन के प्रति उनकी सहानुभूति के शब्द कितने खोखले थे। मुझे तुम्हारे लिए अफसोस होता है, और उतना ही मुन्ना लाल के लिए भी। मैंने उसे पत्र लिखकर साफ साफ कहा वो तुम्हारे साथ अलग घर बसाए, भले बच्चा पैदा करो, लेकिन तुम कंचन के साथ नहीं रह सकते। इतने नाटक किस आदमी के, कौन कहेगा महात्मा? महात्मा से अच्छा पैगंबर कह दो, पैगंबर गांधी। आगे देखिए बड़ा ही विकराल रूप होने वाला था। गांधी जी ने मुन्ना लाल को फिर बुलाया, कहा कि सुनो ब्रह्मचर्य व्रत का भंग करना अधर्म होगा। अब उसको अधर्म की खोपड़ी मारी, उसको अपराध भाव में लाने के लिए। मुन्ना लाल फिर अनिर्णय की स्थिति में। कंचन ने सुशीला नैयर को चुपचाप बता दिया कि उसका इरादा अलग रहकर संतान उत्पत्ति करने का। जब गांधी जी को कंचन के संकल्प के बारे में पता हुआ, हमेशा की तरह मुन्ना लाल पर टूट पड़े। मुझे लगता है तुम दोनों के साथ साथ कहीं और रहने और ब्रह्मचर्य का आपस में मेल नहीं बैठता। इतना नाटक ये आदमी पत्नी को कह रहा जाओ घर बसाओ, पति को कह रहा नहीं बस सकते। पत्नी ने सुशीला नैयर को कह दिया कि हम तो संतानोत्पत्ति करना चाहते हैं। विवाहित जीवन में संतानोत्पत्ति धर्म कहा गया है। मनु कहते हैं कि प्रथम पुत्र धर्म पालन के लिए है, बाकी जो आगे के पुत्र है वो कामज है, यानी आपकी अन्य कामनाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन प्रथम संतान तो चाहिए, क्योंकि धर्म का कैसे पालन करोगे? गांधी को हिंदू धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं था, ऑटो पट्टो भी नहीं, रामायण महाभारत पढ़ा भी नहीं था, गीता रट लगाते थे, गीता उनकी समझ से बाहर थी। मनु महाराज को भी पढ़ोगे तो ये नकली सब छिलके की तरह उतर जाएंगे। इसलिए अम्बेडकर टू गांधी सब मनु महाराज को गाली दे रहे हैं। कंचन और गांधी जी के संबंध बिगड़ रहे थे। गांधी कह रहे मेरी अपनी राय है कि एक बार अपने साथ कंचन को सुला लेने के बाद अज्ञानवश उस सिलसिले को बंद कर देना गलत था। गांधी जबरदस्ती कंचन को अपने साथ सुलाए, जबरदस्ती उसको वस्त्र खोलने को विवश किया, 1 घंटा रही और वहां से हट गई। अब वो संतानोत्पत्ति करना चाहती है। अब गांधी कह रहे हैं मेरी गलती थी कि इसको एक ही बार में छोड़ दिया, इसको और अपने पास सुलाते, इसको अपने साथ सुलाता रहता तो इसकी वासना पूर्ति होती रहती, या अपने पति से दूर रहती। गांधी जी मुझे नहीं मालूम कि उसे किसने रोका, मैंने इस विषय पर न तुमसे कुछ कहा न उससे, तुमसे पहली बार
जिक्र कर रहा हूँ, जैसा कि तुम्हें मालूम है मेरा प्रयोग बंद हो गया। गांधी को अब अपराध बोध है कि कंचन को एक ही बार में क्यों छोड़ दिया। मानसिक ताला लगा देते थे, मनोवैज्ञानिक विचलन पैदा कर देते थे। उनका मन शीघ्र बदल गया और कंचन के लिए अफसोस होने लगा। फिर उदास ये आदमी कैसे कैसे खेल रहा है शब्दों से। अब मुन्ना लाल को कहा तुम्हें कंचन को अलग नहीं रखना। मुन्ना लाल मशीनी खिलौने बन गए थे। मन के मुताबिक चाबी कसी जा रही थी, मन के मुताबिक चाबी ढीली की जा रही थी। तुम्हें कंचन को स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहिए कि तुम उसे अपनी पत्नी की दृष्टि से नहीं देखते हो। अब मुन्ना लाल पर फिर प्रहार किया। तुम कंचन को साफ साफ बताओ कि तुम उसे अपनी पत्नी की दृष्टि से नहीं देखते हो और उसे तुम्हें अपने पति के रूप में नहीं देखना चाहिए। वस्तुतः तुम दोनों को एक ही स्थान में अब नहीं रहना चाहिए। न तुम उसे पत्नी की दृष्टि से देखो, उसको कहा दो वो तुम्हें पति की दृष्टि से भी ना देखे और दोनों अलग हो जाओ। मैंने गलती की, इसे अपने साथ सुलाता रहता। अब आपको महात्मा का चरित्र समझ में आ रहा। गांधी जी अब कंचन को बहलाने लगे। 6 महीने के अंदर कंचन से संबंध सुधारा। गांधी जी अपनी यात्रा पर कंचन को बंगाल, असम, मद्रास ले गए। गुवाहाटी से मुन्ना लाल को पत्र लिखा। वो बहुत सरल हृदय है। पहले उसको काम वासना के वशीभूत बता रहे थे, आग के भट्टी पर बैठी हो। अब बंगाल उसको लेकर अपने साथ जबरदस्ती खींच के, और अब बोले वो तो बड़ी सरल हृदय है, बहुत बचपना है उसके अंदर, बढ़ती उम्र के साथ उसकी समझ बढ़ेगी। मनु गांधी को जब डंग में सुलाते थे उसको रात भर निहारते रहते थे, कैसे सो रही है, पाँव कैसे रख रही है, खुद लिखाई यही सब काम करते थे। कंचन के समान विकास को कुंठित करने के लिए अब मुन्ना लाल तुमने कंचन के समान विकास को कुंठित कर दिया। कुंठित कौन कर रहा था? गांधी। बेचारा मुन्ना लाल का व्यक्तित्व तो दम ही खत्म हो गया। शिमला से दिल्ली लौटने पर उन्होंने मुन्ना लाल को समाचार दिया और उन्हें अलग घर बसाने की इजाजत दी। तुम जितनी जल्दी हो सके शुरुआत करना चाहोगे या अभी से संतुष्ट रहोगे कि वचन मिल गया? उन्होंने मुन्ना लाल को लिखा, मैंने कंचन को वचन दिया है जब तक वह तुम्हारे साथ अलग रहने की अपनी इच्छा पर दृढ़ है तब तक मैं उसकी इस इच्छा का समर्थन करूंगा। मुन्ना लाल को कहा, तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग मुझे कंचन को प्रसन्न रखने में ही दिखाई देता है और कंचन को प्रसन्न तुम ऐसे रखो कि वो मेरे साथ घूमती रहे, उसके साथ तुम रिश्ते ना बनाओ और तुम्हारी उन्नति तभी होगी जब कंचन प्रसन्न रहेगी। ये थे गांधी। मुन्ना लाल युवा थे, वो गांधी जी के मंडली में आए थे कि आदर्श वातावरण मिलेगा, लेकिन उन्हें सिर्फ पता चल गया कि यहाँ मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। 16 मई 1937 को ही मुन्ना लाल की इस धारणा का अनुमोदन किया कि तुम्हारी शिकायत में सच्चाई है कि सेगांग एक धर्मशाला बन गया है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो लाचार हूँ। मुन्ना लाल ने कहा कि महर्षि अरविंद के आश्रम पांडिचेरी जाना चाहता हूँ। गांधी ने कहा जाओ। मुन्ना लाल को अरविंद का आश्रम बहुत अनुकूल लगा। वहाँ उन्होंने कंचन को भी बुलवा भेजा। अरविंद आश्रम और रमन महर्षि के आश्रम में उन्हें मन की शांति प्राप्त हुई क्योंकि दोनों आध्यात्मिक थे। यहाँ कुंठा मिल रहा था। जिस आदमी के आसपास कुंठा भरा हो वो महात्मा हो सकता है। कंचन के गर्भाधान की घोषणा होते ही गांधी फट पड़े। गांधी पागल हो गए। अरे पत्नी पति से गर्भवती हुई, आपको क्या है? कंचन का गर्भाधान एक आघात की तरह लगा गांधी को। गांधी को एहसास हुआ उनके साथियों ने उन्हें मूर्ख बना दिया। मुन्ना लाल ने उनके साथ छल कर दिया। गांधी आग बबला हो उठे। इंदिरा गांधी ने उन्हें पत्र लिखा, आप किसी जोड़ी से विवाह न करने को कहें यह तो समझ में आता है, लेकिन जब वे विवाहित हैं तब उन्हें ब्रह्मचर्य का जीवन जीने के लिए कहा जाए यह बात तो समझ में नहीं आती। इसका परिणाम कटुता और दुख है। गांधी का सारा क्रोध मुन्ना लाल पे टूट पड़ा। गांधी चाहते थे कंचन कम से कम 3 साल तक कामेच्छा पर अंकुश लगाए। क्या गर्भाधान की सच्चाई को छिपाया जा सकता है? निश्चय ही तुमने पाप नहीं किया है। अगर तुमने पाप किया है आगे अपराध बोध पैदा करने। कंचन के गर्भाधान की सच्चाई को छिपाकर पाप नहीं करना चाहिए। कैसे सत्य से खेल रहे हैं? खुद इतना दबाव में डाले हो कि वो बेचारा छिपाने को विवश है। फिर करो अगर पाप नहीं किया तो क्यों छुपा रहे हो? और अगर तुमने पाप किया उसके पूरे व्यक्तित्व को कितना छिन्न भिन्न कर रहे हैं। गांधी उन्होंने मुन्ना लाल को तिरस्कार पूर्वक कहा, तुमने कोई पाप नहीं किया लेकिन तुम में बहुत अभिमान है। उसके व्यक्तित्व में फिर से डंडा मार दिया। फिर गांधी ने लिखा, हर व्यक्ति सोचता था तुम दृढ़ निश्चयी ब्रह्मचारी हो, तुमने मेरे साथ छल किया। वो पाप नहीं किया, उसके अंदर पाप पंप लगा के भरने का काम गांधी शुरू कर दिया। गांधी मुन्ना लाल से कंचन की रहस्यमय चुप्पी के बारे में पूछते क्योंकि इन दिनों में उन्हें कोई पत्र नहीं, तो चुप क्यों रहती है? मुझे वो पत्र नहीं लिख रही है, बताओ। खानाफूसी जैसे आदतें नहीं होती, बताओ बताओ वो पत्र क्यों नहीं लिखती? फरवरी 1947 तक उनका क्रोध शांत हो गया। फरवरी 47 में क्रोध जाके शांत हुआ। 6 महीने इतने क्रोध से वो तप रहे थे। जून में कंचन ने एक बच्ची को जन्म दिया। गांधी ने कंचन को पत्र लिखा, आशा है अब तुम संतुष्ट हो, मुन्ना लाल तुम्हारे हाथों में है और बेशक तुम उसके हाथों में हो। अब वे उनसे मुन्ना लाल को लौटा देने का अनुरोध कर रहे थे, क्या मुन्ना लाल हमें लौटा दो, तुम्हें बच्ची मिल गई। गांधी जी मुन्ना लाल से आश्रम आकर उसका दायित्व संभालने की आशा कर रहे थे। अगर आश्रम नहीं सुधरेगा तो सेवाश्रम कैसे सुधरेगा, और अगर सेवाश्रम नहीं सुधरेगा तो भारत कैसे सुधरेगा। ये जो आश्रम में कुंठा पैदा कर रहे थे, यानी वही कुंठा वो भारत में भी पैदा करना चाहते थे। हुआ कुंठा पैदा, 10 लाख लोग मर गए। आश्रम में कुंठा थी, वही कुंठा सेवाश्रम में थी और वही कुंठा भारत में फलीभूत हुई, 10 लाख लोग मारे गए। मुन्ना लाल ने उनसे आने की इजाजत मांगी, लेकिन गांधी इसके लिए अब तैयार नहीं थे। तुम्हारा आना झूठा होगा, कह रहे हैं तुम आओगे नहीं तो आश्रम कैसे सुधरेगा। जब मुन्ना लाल ने कहा मैं आ जाऊं, बोले तुम्हारा आना झूठा होगा। गांधी कैसा डुअल ड्रम खेल रहे थे, कैसे दोहरे चरित्र थे उनके। कंचन से दूर रहने से उसके प्रति तुम्हारा मोह नहीं मिटेगा और न उसके साथ रहने से तुम्हारा मोह मिटेगा। उन्होंने संकोच के साथ नवजात कन्या के लिए नाम सुझाया, उसका नाम जीवाराम रख दो। 2 महीने बाद गांधी फिर से कटुतापूर्ण जहर उगलने लगे। उन्होंने कंचन को भी नहीं बख्शा, कंचन को भी बेइज्जत किया। तुम कंचन के साथ नहीं गिरे हो, तुम दोनों उठे हो, तुम दोनों गिरे हो। एक सुंदर बच्ची को जन्म देना गिरना है। गांधी कितने गिरे
गिरे हुए थे, स्वयं गिरे हुए थे। अगर किसी को दोष देना है, मैं दोष लेने को तैयार हूँ। अब देखो इनके नाटक, यह विक्टिम कार्ड, मैं सब पत्थर सहने को तैयार हूँ, मैं मार खाने को तैयार हूँ, जनता जितना गाली मुझे दे तैयार हूँ। ये कहाँ से आता है? इसी गांधीवाद से आता है। गांधी जी का आश्रम न केवल भारत के संयुक्त परिवार की तरह अराजकतापूर्ण था, बल्कि वह न कोई मठ था, न दक्षिण अफ्रीका के उनके टॉल्स्टॉय या फिनिक्स जैसा आश्रम था। टॉल्स्टॉय अपनी पत्नी के प्रति बड़ा अमानवीय था, वो गांधी जी के गुरु थे। गांधी की अमानवीयता पूरा क्रिश्चियन मिशनरी से। गांधी ने कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना होगा, मैं जैसा हूँ उसी रूप में स्वीकार करना होगा। यानी गांधी की अमानवीयता तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। यानी गांधी अहंकार से भरे थे। 6 मार्च 1945 के पत्र में उन्होंने अपने पूरे जीवन और अपने मिशन का जिक्र कर खुद को चरित्र वाला व्यक्ति कहा, जो कभी समझौता नहीं करेगा, उसके चाहे जो परिणाम हो। मैं समझौते के उतने ही खिलाफ हूँ जितना उसके हक में हूँ। भारत विभाजन का समझौता करने वाला 45 में लिख रहा है, हम समझौता नहीं करेंगे। झूठ पकड़ में आया, मैं समझौते के उतने ही खिलाफ हूँ जितना उसके हक में हूँ। खिलाफ भी हूँ और उसके हक में हूँ। शब्दों के जादूगर थे। यदि मैं स्त्रियों के साथ सोने का सिलसिला बिल्कुल छोड़ दूंगा तो मेरा ब्रह्मचर्य लज्जित होगा। बार बार वो यही राग दोहराते थे। वे जो कर रहे हैं इसमें ईश्वर का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा, मैं जो हूँ तो हूँ, मैं और क्या छोड़ूं, सोचना भी नहीं छोड़ सकता, मैं जो हूँ वही रहूंगा। ये अहंकार की ध्वनि है। ब्रह्मचर्य को साधने के लिए सब स्त्रियां ला अपनी वासना की पूर्ति के लिए कैसे कैसे शब्द गढ़ रहा है महात्मा। वासना उनकी मिटी नहीं थी, इसलिए वो ब्रह्मचर्य के नाम पे अपने वासना की पूर्ति कर रहे थे। उनकी वासना नहीं मिटी क्योंकि काम को वो दबा रहे थे, काम को वो समझ नहीं रहे थे। भारतीय काम शास्त्र का उनका कोई ज्ञान नहीं था, उनका सारा ज्ञान मिशनरीज का दिया हुआ था। जब मुन्ना लाल ने गांधी से मिलने के लिए दिल्ली आने की अनुमति मांगी तो उन्होंने हिकारत के साथ मना कर दिया। महीने बाद गांधी ने उन्हें लिखा, वे उनसे मिलने बेझिझक दिल्ली आ जाएं, लेकिन निमंत्रण देते हुए गांधी जी उन पर वार करने से बाज नहीं आए। अगर तुम कंचन के साथ रहकर अपने को वासना से मुक्त नहीं कर सके तो उससे अलग रहकर कर सकोगे, ऐसी कोई संभावना नहीं है। कंचन का मानना सही है, तुम कमजोर हो। ये आदमी किस तरह से उसको कितना बेइज्जत किया, सिर्फ अपनी पत्नी से संबंध रखने के कारण। तो ये थे हमारे बापू महात्मा गांधी। भारत की राजनीति में ये जो गांधीवाद नामक वृक्ष है उसके जड़ पे प्रहार करो। ऐसा कर दो कि कल को कोई नेता जब मूर्ति पर माला चढ़ाए तो लोग कहे, अरे लो दूसरे की पत्नी छीनने वाले वासना के वशीभूत को माला पहनाया जा रहा है। ऐसा स्थिति पैदा करो, हर नेता गांधी के नाम से ही भाग जाए। ट्रेंड चला दो, कुकर्म, शब्द जाल, अहंकार, अमानुषिकता गांधी सब के प्रतीक है। भ्रष्टाचार के प्रतीक तो है ही। नोट पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति हो तो कई बार आदमी पाप करने से बचेगा। वहाँ कहेगा, अरे ये तो दूसरे की पत्नी ही चुराता, चलो दूसरे की पत्नी पर पैसे लुटा देते हैं। इतना बड़ा गांधी का कद था कि वो प्रेशराइज करते थे। मनु गांधी के फादर को कैसे टॉर्चर किया, मनु गांधी की मानसिक स्थिति कितनी खराब हो गई, गांधी ये थे। मैं हर हिंदू से कहता हूँ, आपको गांधीवाद के एक एक बिंदु को समझना है। भारत की सारी समस्याओं का एक व्यक्ति गांधी जड़ है। उस प्याज के छिलके को उतार दोगे, राजनीति शुद्ध, न्यायपालिका में शुद्धि, हर आयाम में शुद्धि आ जाएगी। क्योंकि गांधीवाद एक बहुत बड़ा पाखंड है। पति पत्नी के रिश्तों को इतना कलंकित किया, अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया। विदेशी आया, उसका टॉयलेट साफ करने को कह रहे हैं कस्तूरबा को, कस्तूरबा मना करती है तो उस पर थप्पड़ उठा देते हैं। कस्तूरबा को बहुत टॉर्चर किया था उन्होंने, बहुत टॉर्चर किया था। अपने बड़े पुत्र हीरालाल को पल पल टॉर्चर किया। हीरालाल बहुत आहत हुए। गांधी को सजा देने के लिए वो इस्लाम में गए। इनके चेले जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते थे। मिशनरी जानती है, परिवार टूटेगा, समाज टूटेगा, समाज टूटेगा, देश टूटेगा, धर्म भ्रष्ट होगा। 4 औरतों के साथ जाओगे तो आप हिंदू दिवस से तो आजाद हो गए, फिर आप मिशनरीज के तांडव खेलो। परिवार व्यवस्था तोड़ दिया इस व्यक्ति। आप लोगों को जरा भी कुछ नहीं लगता कि गांधी की मूर्तियां लगाई जाती है? जब तक गांधी नाम की बीमारी समाज से प्याज की तरह छिलके नहीं उतारते, आप न परिवार को सम्मान दे पाओगे, न समाज को, न देश को। हिंदू धर्म को तो बहुत नुकसान पहुंचाया। हिंदू धर्म में परिवार विवाह एक संस्कार है, इस्लाम में, ईसाइयत में एक समझौता है। गांधी ने समझौता बना दिया, संस्कार को फेंक दिया। पति को कहा अपनी पत्नी भेज